जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवू ने ये पता लगा लिया था कि वो गोल्डन हेयर वाला बंदा हाउस सोसाइटी से है। हाउस सोसाइटी ने उसे यहाँ पे भेजा है। फिर सनवू उस गोल्डन हेयर वाले बंदे को अपने रूम के अंदर बुलाता है, फिर उससे ये बात बताता है। ये सुनते ही वो गोल्डन हेयर वाला बंदा पूरी तरह से चौंक जाता है, हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन के अंदर सोचता कि इस बंदे को कैसे पता कि मैं हाउस सोसाइटी से आया हूँ, इसको कैसे पता चला। फिर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउस सोसाइटी के बारे में बताया जाता है कि आखिरकार हाउस सोसाइटी है क्या चीज। हाउस सोसाइटी एक छोटा सा ग्रुप है जिसके अंदर वेश्याएं, चोर, लुटेरे, डाकू सभी लोगों ने मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया है। जिस ग्रुप को वो सभी लोग हाउस सोसाइटी का नाम देते हैं। इस ग्रुप के अंदर वो सभी लोग हैं जिसे सोसाइटी ने एकदम बॉटम में रखा है, नीचे रखा है। और यही हाउस सोसाइटी की खासियत है कि हाउस सोसाइटी के अंदर बाकी सारे फैक्शनों से काफी ज्यादा लोग हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा मेंबर्स हैं और साथ ही साथ उनके पास काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में इन्फॉर्मेशन भी है। इन्हीं दोनों कारणों की वजह से हाउस सोसाइटी सर्वाइव कर पा रही है, बच के रह पा रही है लोगों से। और इस हाउस सोसाइटी को जो लीड कर रहा है, चला रहा है, उसका नाम जू डा इल है, मतलब यही गोल्डन हेयर वाला बंदा। आगे वो गोल्डन हेयर वाला बंदा सनवू से कहता है, क्लैन राखिएगा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप किस हाउस सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने आज से पहले कभी भी इस हाउस सोसाइटी के बारे में नहीं सुना, आपने जब मुझे बताया तब मैं पहली बार इस हाउस सोसाइटी के बारे में सुन रहा हूँ। सनवू कहता है, मैं भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज था कि कोई ऐसा इंसान जो हाउस सोसाइटी को लीड करता है, वहाँ का लीडर है, वो मेरे कमीशन क्लैन के अंदर क्यों आएगा एक छोटा सा गार्ड बनने के लिए। लेकिन जब मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो मेरे सामने सारी सच्चाई बाहर आ गई। इसलिए तुम्हें ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है जू डाइल, या मैं तुम्हें कहूँ सेक्ट लीडर सिन वू यांग। ये सुनते ही वो गोल्डन हेयर वाला बंदा अपने पास से दो खंजर को निकालता है और जल्दी से सनवू की तरफ आगे बढ़ के सनवू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सनवू इस चीज के लिए पहले से ही रेडी था। सनवू अपनी पावर का इस्तेमाल करके जैसे ही उसको अटैक लगने वाला होता है, उससे पहले उसके ऊपर अटैक करके उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। लेकिन वो गोल्डन हेयर वाला बंदा भी कमजोर नहीं होता, हवा के अंदर ही किसी तरह खुद को संभाल लेता है और फिर से सनवू की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देख के सनवू भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पोजीशन में आ जाता है। फिर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा सनवू के पास जाके अपने दोनों ही खंजरों से सनवू के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन सनवू भी अपनी स्पीड की मदद से लगातार उसके हर अटैक को डॉज करने लगता है और पीछे की तरफ हटने लगता है। तभी वो अपने पास से जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस गोल्डन हेयर वाले बंदे की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से वो गोल्डन हेयर वाला बंदा अपनी जगह पे ही रुक जाता है और सनवू से कहता है, किसी भी इंसान को, एक सिंगल पर्सन को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में, मेरी पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि आखिरकार मैं हाउस सोसाइटी का लीडर हूँ। तो आखिरकार तुम जैसे कमीनों को ये बात कैसे पता चली कि मैं हाउस सोसाइटी का लीडर हूँ, जबकि कोई भी इस बारे में नहीं जानता है, तो तुमने कैसे मेरी पहचान के बारे में पता लगाया। ये सुन के सनवू कहता है, तो अच्छा ये है तुम्हारे साउंडलेस फ्लाइंग डैगर, सच में ये तुम्हारा डैगर तो काफी ज्यादा खतरनाक है, मैंने तुम्हें इसे बाहर निकालते हुए भी नहीं देखा, ये तो पूरी तरह से अमेजिंग है, तुम्हारे पास काफी अच्छे अच्छे स्किल्स हैं। वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है, देखने से लगता है कि तुम्हारे पास मेरी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें मेरे बारे में काफी कुछ पता है। लेकिन अब जबकि मुझे ये बात पता चल गई है कि तुम्हें मेरे बारे में काफी कुछ पता है, तो मुझे तुम्हारे मुंह से ये उगलवाना ही हुआ कि आखिरकार तुम्हें हमारे बारे में कितना कुछ पता है, आखिरकार तुम्हें मेरे हाउस सेट के बारे में और मेरे बारे में कितना कुछ पता है। अगर तुमने अपने मुंह से सारी सच्चाई नहीं उगली तो तुम्हें इसकी कीमत अपने खून से चुकानी होगी। यही कहने के साथ वो गोल्डन हेयर वाला बंदा अपने दोनों डैगर को सनवू की तरफ कर देता है और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। फिर वो अपने मन के अंदर सोचता है, डैम इट, मुझे ये पता लगाना ही होगा कि आखिरकार इसे हमारे बारे में कितना कुछ पता है। अगर इस इंसान को हमारे जुजेंग के सीक्रेट बेस के बारे में पता होगा तो ये हमारे लिए और भी जब मुसीबत की बात हो जाएगी। यही सोचकर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा सनवू से कहता है, अगर तुम प्लानिंग कर रहे हो कि तुम हाउस सोसाइटी को धमकी दे के उसका शोषण करोगे, उसका फायदा उठाओगे, तो तुम इसके बारे में भूल जाओ। मैं कभी भी तुम जैसे किसी इंसान को हाउस सोसाइटी का फायदा उठाने नहीं दूंगा, उस पर रूल करने नहीं दूंगा। हाउस सोसाइटी आज तक अपनी इन्फॉर्मेशन के दम पर ही आज तक जिंदा रहती आई, आज तक सर्वाइव करती आई है, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा कि मैं तुम्हारे जैसे किसी इंसान को हाउस सोसाइटी के इन्फॉर्मेशन का गलत फायदा उठाने दूं, हाउस सोसाइटी का गलत फायदा उठाने दूं। ये सब सुन के सनवू कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई, पहले तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। मैं कभी भी तुम्हारे हाउस सोसाइटी के वीकनेस और सीक्रेट्स का पता लगा के तुम्हारे हाउस सोसाइटी को ब्लैकमेल करके तुम्हारे हाउस सोसाइटी का फायदा उठाने के बारे में नहीं सोच रहा था, और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। ये सुनकर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है, फिर तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या करना चाहती हो। सनवू कहता है, मेरा ये इरादा है कि मैं तुम्हारी हाउस सोसाइटी के बीच में और हमारे यून क्लैन के कमीशन क्लैन के बीच में एक अलायंस को फॉर्म करूं। ये सुनकर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है, क्या एक अलायंस मेरे हाउस सोसाइटी और तुम्हारे यून क्लैन के बीच में? जैसा कि मैंने सोचा था, क्या तुम भी मेरे हाउस सोसाइटी के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन्फॉर्मेशन का फायदा नहीं उठाना चाहते हो? क्या तुम उसका लालच नहीं कर रहे हो? तुम भी बिल्कुल बाकियों की तरह हो, तुम भी मेरे हाउस सोसाइटी के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाना चाहते हो। सनवू कहता है, वेल, मैं इस चीज से इनकार तो नहीं कर सकता हूँ कि मुझे तुम्हारी हाउस सोसाइटी के नेटवर्क इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल भी लालच नहीं है। फिर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है, फिर मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का, मैं तुम्हारे ऑफर को रिफ्यूज करता हूँ, मना करता हूँ। ये सुनकर सनवू कहता है, अगर ऐसा है तो क्या तुम आने वाले परिणामों को हैंडल करने के लिए तैयार हो? क्या तुम आने वाले परिणामों को हैंडल कर भी पाओगे? ये सुनकर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि सनवू किस बारे में बात कर रहा है। फिर वो सनवू से कहता है, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो ना ताकि तुम मेरे बारे में और मेरी जगह के बारे में पता लगा सको। यही बोलकर वो सनवू के बारे में अपने
मन के अंदर सोचता है कि यून क्लैन का लीडर यून सनवू, अभी तक मैंने जितना उसको ऑब्जर्व किया है, जितना उसको देखा है, उससे तो मैं इतना पक्का कह सकता हूँ कि वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, कोई आम इंसान नहीं है। भले उसका दिल अपने अलायंस के लोगों के लिए और अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए काफी बड़ा है, एक समुंदर जितना बड़ा है, लेकिन उसके दुश्मनों के लिए वो किसी शैतान से कम नहीं है। बिल्कुल एक नाइटमेयर की तरह किसी ऐसे इंसान को अफसोस करना, मना करना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हम खून की होली खेलना चाहते हैं, हम खून की नदियां बहाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ हमारा एक तरफा बहेगा। यून सनवू एक ऐसा इंसान है जो कभी भी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता है, ना ही उसके ऊपर दया खाता है, वो सभी को खत्म कर देता है जो भी उसके दुश्मन बनने की कोशिश करते हैं। और हम इस गोल्डन हेयर वाले बंदे की शक्ल से पता लगा ही सकते हैं कि ये सनवू से कितना ज्यादा डरा हुआ है। तभी सनवू कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आखिरकार तुम अभी मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम जितना सोचते हो मैं उतना भी ज्यादा पत्थर दिल नहीं हूँ, उतना भी ज्यादा कमीना नहीं हूँ। अगर किसी दो पार्टी के बीच में एक अलायंस फॉर्म होती है और उसके बाद भी सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा मिलता है तो हम इसे अलायंस नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से मैं तुम्हें कुछ ऐसे कंडीशन बताऊंगा जिससे हाउस सोसाइटी को भी फायदा मिलेगा, और मैं तुम्हें दो कंडीशन दूंगा जिससे हाउस सोसाइटी को काफी ज्यादा फायदा होगा। पहला ये होगा कि मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा जो हाउस सोसाइटी के मेंबर्स के गायब होने के पीछे है, जो हाउस सोसाइटी के मेंबर्स को गायब कर रहा है, उसके असली कल्प्रिट के बारे में बताऊंगा। ये सुनकर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है कि क्या तुम क्या बात कर रहे हो, तुम कौन से मेंबर्स के गायब होने की बात कर रहे हो। सनवू कहता है, तुम कब तक ऐसी नाटक करने वाले हो मेरे सामने, तुम कब तक ऐसे प्रिटेंड करने वाले हो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। अब ये नाटक छोड़ भी दो, क्या तुम जेजिंग के अंदर अपने हाउस सोसाइटी के गायब हुए मेंबर्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं आए हो। और मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि मैं हाउस सोसाइटी के उन सारे मेंबर्स को भी वापस लेके आऊंगा जिनकी पहचान, जिनकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, मैं उन सभी लोगों को वापस लेके आऊंगा। ये सुन के वो गोल्डन हेयर वाला बंदा काफी ज्यादा शौक जाता है। आगे सनवू कहता है, क्या दोनों कंडीशन काफी ज्यादा अच्छे नहीं है। ये सुन के वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है, मेरे साथ खेलना बंद करो, ये प्रॉब्लम इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम्हारे जैसा कोई इतने छोटे कमीशन क्लैन का लीडर इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कभी भी हैंडल नहीं कर सकता है, ना सॉल्व कर सकता है। सनवू कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि लार्ज अमाउंट में लोग हो तो वो सभी लोग मिल के तुम्हारे हाउस सोसाइटी के मेंबर्स को वापस ला सकते हैं? भले ही कोई किसी जगह लॉर्ड हो, किसी पूरी कंट्री का रूलर ही क्यों न हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है। अगर हमें तुम्हारे लोगों को वापस लाना है तो हमें पावर की जरूरत नहीं है, ना ही काफी ज्यादा लोगों की, बल्कि हमें एक सही मेथड की जरूरत है, एक सही तरीके की। अब से हमारे यून क्लैन के या हमारे यून क्लैन के जितने भी ब्रांच है उन सभी के अंदर जितने भी गार्ड्स होंगे या उनके अंदर जितने भी पोजीशन होंगी, उन सभी पोजीशनों को हम हाउस सोसाइटी के लोगों से भर देंगे। भले ही हम उन सभी लोगों को वापस लेके आ जाए और हाउस सोसाइटी के अंदर ले जाए, लेकिन उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। ये सुनकर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है, अगर तुमने मेरे हाउस सोसाइटी के मेंबर्स को अपने क्लैन के अंदर रखा और कल को उनकी पहचान रिवील हो गई, उनकी पहचान का पता लग गया सभी को, तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो क्या तुम उसके बाद भी ठीक रहोगे? सनवू कहता है, मैं किसी झूठी सन और झूठी इज्जत को बचाने के बदले किसी ऐसे इंसान को लाइफ जीने की उम्मीद देना चाहता हूँ जो अपनी जिंदगी की आखिरी कगार पे पहुंच गए हैं। तो अब आखिरी डिसीजन तुम्हारा है कि आगे तुम क्या करना चाहते हो। वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कहता है, अगर तुम अपने क्लैन के ब्रांचेस को अलग अलग रीजन के अंदर ओपन करना चाहते हो तो तुम्हें उससे पहले जेंजिंग के अंदर पूरे जेंजिंग को अपने कंट्रोल में लाना होगा। अगर तुमने पूरे जेंजिंग को कंट्रोल कर लिया तो ही उसके बाद तुम अलग अलग रीजन में अपने ब्रांच को खोल पाओगे। क्या तुम उसके लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो कि तुम ऐसा कर पाओगे? सनवू कहता है, तुम बस मुझे 1 महीने का समय दो, मैं इस 1 महीने के दौरान पूरे जेंजिंग को अपना बना लूंगा, पूरे जेंजिंग को कंट्रोल करने लगूंगा। ये सुनकर वो गोल्डन हेयर वाला बंदा सनवू से हाथ मिलाते हुए कहता है, देखने से लगता है कि अब मेरे पास इस ऑफर को रिफ्यूज करने का, मना करने का कोई भी रीजन नहीं है। और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले एपिसोड में, बाय।